नमस्कार मित्रों, 3 नवंबर 2021 को नरक चौदस है। नरक चौदस को छोटी दिवाली और कई नामों से जाना जाता है। इसे काली चौदस भी कहा जाता है। 5 दिनों के दिवाली के पर्व में यह दूसरे दिन का सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन स्नान का बहुत अधिक महत्व है। कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति जिन्हें हर रोज तेल लगाना मना होता है, इस एक दिन पर वो शरीर पर तेल मालिश करें। तेल के अंदर बेसन या आटा मिलाकर उपटन बनाकर जब स्नान करते हैं तो उसे अभ्यंग स्नान कहा जाता है। और नहाने के पानी में चिचड़ी के पौधे के पत्ते मिलाकर स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने नरकासुर का वध किया था और शरीर पर तेल की मालिश करके स्नान किया था, यह अर्थात तेल से स्नान किया था। इसीलिए इस दिन शरीर पर तेल लगाकर स्नान करने का बहुत अधिक महत्व है। इसी दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। वर्ष में 2 बार हनुमान जयंती मनाने का महत्व है। इस दिन भगवान श्री हनुमान जी ने सूरज को फल समझकर मुंह में रख लिया था और सारे संसार में अंधकार फैल गया था। तब इंद्र के विनम्र निवेदन पर भगवान हनुमान जी ने अपने मुंह से सूर्य को आजाद किया था। तभी से इस दिन को हनुमान जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी के पूजन का भी बहुत अधिक विधान है। इस दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, उनके सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु जी के वामन अवतार की भी पूजा की जाती है। साल में एक ऐसा दिन आता है जिस दिन राजा बलि को याद किया जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान वामन अवतार लेकर धरती पर आए थे। उन्होंने 3 पग से पूरी धरती को नाप लिया था। क्योंकि राजा बलि बहुत ज्ञानी थे, तब इसीलिए भगवान वामन ने उन्हें प्रसन्न होकर यह वरदान दिया था कि चतुर्दशी नरक चतुर्दशी वाले दिन तुम्हें सारे संसार में याद किया जाएगा। तभी से इस दिन राजा बलि का भी बहुत अधिक महत्व है और भगवान विष्णु जी के वामन अवतार की भी पूजा की जाती है। तो मित्रों, इस दिन नरक चतुर्दशी पर नरक चतुर्दशी कथा भी जरूर सुननी चाहिए। तो इसको सुनने से भी रूप की प्राप्ति होती है, क्योंकि जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह रूप चौदस के नाम से जानी जाती है। तो इस दिन शरीर पर तेल लगाने से रूप में वृद्धि होती है, रूप बढ़ता है। तो इस दिन कथा भी सुननी जरूरी होती है। तो हम आपसे आज नरक चतुर्दशी की कहानी शेयर करने वाले हैं। कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक ज्ञानी व्यक्ति ने तपस्या का मन में विचार किया और तपस्या आरंभ कर दी। जब उन्होंने भगवान की भक्ति में लीन होकर तपस्या की, तब उनके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। उनकी पलकों में और उनकी भौं में भी जुएं पड़ गई। तभी वहां से नारद मुनि जी गुजरे और उस व्यक्ति ने नारद मुनि जी के चरणों में गिरकर इस समस्या का हल पूछा। तब नारद मुनि जी ने उन्हें सलाह दी कि आपको तपस्या करने से पहले शरीर आचार करना चाहिए था। तो उस व्यक्ति ने पूछा, शरीर या तन का आचार कैसे किया जाता है और अब कैसे करूं? तब नारद मुनि जी ने उन्हें सलाह दी कि आप कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, जिसे कि नरक चतुर्दशी कहा जाता है, उस दिन शरीर पर तेल लगाकर और नहाने के पानी में चिचड़ी के पौधे के पत्ते डालकर नहाएं, जिससे कि आपके सारी शरीर की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपके शरीर पर जितने भी कीड़े हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। तब उस व्यक्ति ने कार्तिक कृष्ण पक्ष की चौदस वाले दिन शरीर पर चंदन के और तरह तरह के तेलों का मालिश की और उसके बाद नहाने के पानी में चिचड़ी के पौधे को डालकर स्नान किया, जिससे उसके शरीर के सभी कीड़े और आंखों की सभी जुएं समाप्त हो गई। उसी दिन से रूप चतुर्दशी वाले दिन शरीर पर तेल लगाकर मालिश जो करता है, उसके शरीर के सभी चर्म योग
खत्म हो जाते हैं, उसके शरीर की सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे रूप की प्राप्ति होती है, उसका रूप सौंदर्य बढ़ता है। तो नरक चतुर्दशी वाले दिन इस कथा को सुननी चाहिए और इस प्रकार सूर्योदय से पहले उठकर इस विधि से स्नान करना चाहिए। अगर मित्रों आपको नरक चौदस और रूप चौदस की इस कहानी की जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।